हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में वैकेंसी है। टीचर्स की वैकेंसी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अगर आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टेट होना भी जरूरी नहीं है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना भी अनिवार्य नहीं है। इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी और इसमें क्या है आपको इंटरव्यू भी नहीं देना है। आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा जिसमें दस्तावेज सत्यापन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको इंटरव्यू से डर लगता है, जो रिटन टेस्ट नहीं देना चाहते हैं, जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, जिनके पास क्या है बीएड की डिग्री नहीं है, जो सीटेट टेट क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, किस किस सब्जेक्ट के टीचर की वैकेंसी है, तो ये जो वैकेंसी आई है अपग्रेडेड विद्यालय से वैकेंसी आई है। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वैकेंसी आई है। इसमें प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको प्रशिक्षित एमए होना चाहिए। एमए हिंदी या अंग्रेजी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या एमएससी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जंतु विज्ञान या वनस्पत विज्ञान या मैथ या कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्रधानाचार्य के लिए क्या है आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए और आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। कम से कम 4 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए, कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की क्लास में पढ़ाने का। प्रधानाचार्य के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। पीजीटी हिंदी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हिंदी में एमए की डिग्री होनी चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अथवा शास्त्रीय परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना चाहिए राज्य के संस्कृत कॉलेज वाराणसी से, जिसे अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी के नाम से जानते हैं। इसके लिए क्या है प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास बीएड एलटी या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन नहीं है फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर प्रशिक्षित तो लिखा हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये अनिवार्य योग्यता नहीं है, ये वरीयमान अर्हता है, इसलिए ये अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी अंग्रेजी की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए अंग्रेजी में। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी पीजीटी के लिए 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी गणित की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमए अथवा एमएससी गणित की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी है, जीव विज्ञान की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वनस्पत विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। अगर आप प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। पीजीटी रसायन विज्ञान की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान में एमएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए।
पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी फिजिक्स की डिग्री होनी चाहिए, एमएससी भौतिक शास्त्र की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रति माह आपको सैलरी दी जाएगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एमटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए, या एमएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो और साथ में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या आपके पास पीजी की डिग्री हो और साथ में डोएट से सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। इसमें प्रशिक्षित हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। सैलरी सेम है, 22,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ आपको पास होना चाहिए, एवं लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या आपको 12वीं विज्ञान वर्ग से पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से आपको क्वालिफाई होना चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 7,147 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी, 7147 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, और 10वीं या 12वीं में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया होना चाहिए। एक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस होना चाहिए 10वीं या 12वीं में, या आपके पास कंप्यूटर संचालन में डोएक से या इसके समकक्ष संस्था से सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 12,430 रुपये प्रति माह सैलरी मिलेगी। केयर टेकर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, परा स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपको बीएड भी उत्तीर्ण होना चाहिए, बीएड की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। 24,200 रुपये प्रति माह इसके लिए सैलरी दी जाएगी। सहायक रसोइया की वैकेंसी है। इसके लिए आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। चपरासी की वैकेंसी है। इसके लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। चौकीदार की वैकेंसी है। इसके लिए भी आपको कक्षा 8 पास होना चाहिए। चपरासी चौकीदार के लिए आपको 7147 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। सहायक रसोइया के लिए 6433 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। तो ये वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में निकली है। गाजियाबाद जिले में जो उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, वहां पर ये वैकेंसी है। इसमें आपको रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 30 नवंबर 2025 है। 30 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। आपको जो आवेदन भेजना है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नेहरू नगर F19 के सामने राकेश मार्ग गाजियाबाद 201001 ये एड्रेस है। यहाँ पर आपको आवेदन सेंड करना है। बात करें कि इसमें एज लिमिट क्या है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें कितनी एज तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, प्रधानाचार्य का पद है, उसके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम एज 30 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 30 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स है, अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष है। और प्रधानाचार्य के अलावा जो वैकेंसी है, प्रधानाचार्य के अलावा जो पद हैं, उनके लिए जो एज लिमिट है मिनिमम एज 25 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 25 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स है, अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अप्रैल को एज की गणना की जाएगी।
इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसी को फिल करके इसी को भर के आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है। साथ में 2 लिफाफा आपको और भेजना है जिसके ऊपर आपको पूरा नाम पता एड्रेस लिखना है, और उस लिफाफे के ऊपर जो 2 लिफाफा आप भेजेंगे उसके ऊपर आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के शुल्क का टिकट भी लगाना है। और जिस लिफाफे में रख करके आप आवेदन पत्र भेजोगे, एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे, उस लिफाफे के ऊपर आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम भी आपको लिखना है। जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय का नाम भी आपको लिखना है। 30 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे तक आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में गाजियाबाद। एड्रेस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, यहाँ पर भी एड्रेस लिखा हुआ है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद, पिन कोड 201001 ये एड्रेस है। ये जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर जा करके अपने आप देखना चाहते हैं इस विज्ञापन को तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे देख सकते हैं। ये गाजियाबाद जिले की वेबसाइट है। जब आप गाजियाबाद जिले की वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल के नीचे पीडीएफ दी गई है। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें क्या है वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। बात करें सिलेक्शन की तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा आपको कोई रिटन टेस्ट नहीं देना है, कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी है। इसमें जो टीचिंग पोस्ट है उस पर जो सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो डिग्री है उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो चपरासी की वैकेंसी है, चौकीदार की वैकेंसी है, सहायक रसोइया की वैकेंसी है, इन पदों पर जो सिलेक्शन किया जाएगा साक्षात्कार के आधार पर इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये संविदा पर भर्ती है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर ये भर्ती है। इसमें ओनली महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं, फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।